Hello friends, welcome once again to my videos on economics for class 10th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 जिसका कि टाइटल है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आंसर्स को डिस्कस किया है। तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। सो द आंसर इज ग्लोबलाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। नंबर 1, it is the process of rapid integration or interconnection between countries। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज बिजनेस के थ्रू, ट्रेड के थ्रू एक दूसरे के बहुत तेजी के साथ में नजदीक आती हैं और उनका आपस में कनेक्शंस एस्टेब्लिश होते हैं। नंबर 2, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस प्ले अ वाइटल रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और इसके साथ ही जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यानी कि एमएनसीज होती हैं वो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में काफ़ी हेल्प करती हैं या मेजर रोल प्ले करती हैं। नंबर 3, थ्रू ग्लोबलाइजेशन more and more people, goods and services, investments and technology move between the countries। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू दुनिया के बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनके लोग और वहां बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर होते हैं, उनका मूवमेंट होता है। ना सिर्फ पीपल और गुड्स का, बल्कि एक कंट्री की कंपनीज दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करती हैं और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर होता है। तो इन सब से बिजनेस में इंक्रीज होता है और साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड भी बढ़ता है। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 इज व्हाट वर द रीजंस फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट? व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स? यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्यों बैरियर लगाए और बाद में फिर इन बैरियर्स को क्यों हटाया गया। सो फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर पुटिंग बैरियर्स टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले बैरियर्स क्यों लगाए? नंबर 1, इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर which required a whole set of new industries to be started। इंडिपेंडेंस के एकदम बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कोशिश किया, उनका ये एम था कि इंडिया में ही डोमेस्टिक इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हों उनको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ही फुलफिल करें और ऐसा करने के लिए एक बिल्कुल नया सेट ऑफ इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना था, क्योंकि हम जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास में कोई भी इंडस्ट्रियल बेस नहीं था। सेकेंडली, these industries were in infant stage and needed to be protected against competition from the strong and powerful MNCs। और जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो अभी इन्फेंट यानी कि बहुत इनिशियल स्टेज में थी और इसलिए एक बहुत ज़रूरी ये था कि उनको फॉरेन कंपनीज की जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो कि बहुत स्ट्रांग और पावरफुल हुआ करती थी उनके कंपटीशन से बचाया जाए। एंड नंबर 3, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इट वाज कंसीडर्ड नेसेसरी टू पुट बैरियर्स ऑन द फॉरेन ट्रेड। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ज़रूरी समझा कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन ट्रेड से बचाने के लिए हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैरियर्स लगाने चाहिए। But now the government wished to remove these barriers. Why? Because number 1, after 40 years of this policy, it was realized that the Indian industrial sector has reached to its maturity। अब देखिए 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे और 1991 में
न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी। तो अराउंड 40 ईयर्स के बाद में, जब हमने इंडिपेंडेंस के बाद में 40 ईयर्स हो गए, तब गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि अब हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफ़ी मैच्योर हो चुका है और अब उसको इस प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, द गवर्नमेंट फेल्ट it was the time to face competition which would compel the domestic industry to improve its working and adopt new technology and better management practices. हमारी गवर्नमेंट ने फील किया कि अब ये सही समय है जब हम वर्ल्ड कंपटीशन को फेस करें, हमारी जो कंपनीज हैं वो एक्सपोज हों वर्ल्ड कंपटीशन के सामने, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो अपनी वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए मजबूर होएगी, उसको करना पड़ेगा क्योंकि उनको फॉरेन कंपनीज का सामना करना है। तो इसके लिए वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करेंगे और साथ ही साथ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी वो अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसा सब सोचते हुए गवर्नमेंट ने उन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए प्लान बनाया। सो फ्रेंड्स, दिस वे I discussed with you first 2 questions of the chapter number 4. For the remaining questions and their answers, keep on watching my videos. Thank you.